यूनिक आया है क्या इसका आंसर? ओके सिसिर, लेट मी चेक। अब बाकी लोग भी करें। पैरेलल, ओके, अलीना इज आंसरिंग पैरेलल। सर यू आर दिस, हाँ मैं भी इसको ज्वाइन करता हूँ क्योंकि मुझे आपकी चैट पढ़नी होती है ना। यूजर एंड पर क्या दिख रहा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? देख रहे हो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। चलो बालकों, A1 B1 C1, जल्दी जल्दी करते हैं। A2 B2 C2, A1/A2 B1/6 आया है मेरा, और ये -1/6 आया है। क्लियरली A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अलीना, अलीना भी बहुत शैतान है। तो ये हो गया हमारा, साफ साफ पता चल रहा है इसमें यूनिक सॉल्यूशन का ही केस होगा, है ना। सो कंसिस्टेंट इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट, अब ये लास्ट है इस वैरायटी का, फिर कुछ और करेंगे। प्रीवियस, ओके रौनक, दिस वन डन। चेक कीजिए। 3/18। अच्छा देखो बेटा, मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ, देखिए। जैसे आपका A1 की वैल्यू 3/2 है और A2 की वैल्यू 9 है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, 3/2/9। 9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने 1 माना। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 आ गया, और 9 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 18 आ गया। ओके, गॉट इट। एंड सेम V1/B2 के साथ भी हुआ है। ओके, लेट मी टेल यू हाउ। और इसमें ना कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, मुझे भी होता था, तो मैंने ये ट्रिक अपने दिमाग में बनाई हुई है। जैसे B1/B2 की बात करते हैं, तो B1 इज 5/3 एंड B2 इज माइनस का 10। तो आप ऐसे देखो बेटा, 5 के अपॉन में तो 3 है, बट -10 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम 1 मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे 5/6/5 ऐसे भी होता है। तो अब 6 के अपॉन में तो 5 है, लेकिन इस 5 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम 5 के अपॉन में 1 मानेंगे, एंड 6/5, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ओके, थैंक्स फॉर द टिप। ये ट्रिगो में बहुत यूज होगी। अच्छा, इसके बाद कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं ट्रिगो ही स्टार्ट कर दूं? वोट करें। अलीना तो ऑब्वियसली, क्योंकि अलीना के तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ओके भी रेडी, रौनक भी रेडी है, और अलीना तो ऑब्वियसली रेडी है ना। और कौन बच गया? वैसे तो 3 वोट हाँ में हैं, तो मेजॉरिटी ऑलवेज विन, बट दिव्यांश भी रेडी ही है। तो ठीक है, फिर इस चैप्टर के बाद हम लोग सदी का सबसे टफ चैप्टर, जो कि मेरा फेवरेट और बहुत ही हलवा चैप्टर है ये, है ना। इसको इसको टीचर्स लोगों ने बड़ा बना दिया है, इतना टफ है नहीं ये, है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है। दिशा डिडंट वोट, लाओ मैं भी कर देता हूँ। ओके, नाउ या दिस वन इज द लास्ट, चलिए ट्राई करिए। अच्छा, आप लोगों को अभी तक पता नहीं था कि दिशा मैं ही हूँ। ओके, रौनक इज सेइंग पैरेलल, अलीना इज सेइंग कोइंसिडेंट। अरे बालकों, ऐसे अलग अलग आंसर मत बोलो भाई। रौनक is saying parallel, Alina and Divyansh is saying coincident. सिसिर पहले ही बता दिया मैंने। आई न्यू सर। ओके ग्रेट, देख लेता हूँ इसको जल्दी से। A1 B1 C1, A2 B2 C2 लिखा। A1/A2 कुछ माइनस का 1/2 है, B1/B2 भी माइनस का 1/2 है, C1/C2 भी माइनस का 1/2 है। तो अगर तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होती हैं तो कोइंसिडेंट वाला केस होता है ना। नहीं सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ कोइंसिडेंट वाला केस होता है, पैरेलल वाला केस नहीं होता। ओके,
So those who get it now, they can type स्वाहा. कोइंसिडेंट है ना? ठीक है, समझ में आ गया है, मजा भी आ रहा है. अब ये वाला नहीं करा रहा, मन भर गया मेरा इसमें करा कर. कुछ और करते हैं. Oops. करो सॉल्व. एक्स की वैल्यू बताने का है, वाई की वैल्यू बताने का है. दुनिया की तो परवाह न कर. Okay, I am getting some answers. Divyans, Alina and Sisir Agrawal, all three are saying 1/3 and 1/5. तो मैं अभी सॉल्व तो नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन मैं इसको चेक करता हूँ वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. और मैंने आपको बताया हुआ है कि हम इसमें इस वैरायटी में अपने आंसर को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं. तो 1/x के प्लेस पर आप लोगों ने बोला है 1/3 बोला है, ठीक है. और y के प्लेस पर आप लोगों ने बोला है 1/5. सो लेट मी सॉल्व. रौनक आप अपना सॉल्व करो अभी, है ना? अभी टाइम है आपके पास. 3 को ऊपर लेकर जाएंगे. क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि इस 1 के पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 माना. और ये 1/3 तो है ही. सेम विद हियर, 1 के पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1/5. इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे. तो ये हो गया 3 + 5 8 आ रहा है. इसका मतलब ये है कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इट डजंट मीन कि हमारा आंसर सही है. हमें दोनों इक्वेशन चेक करनी होती है. 4/x, x इज 1/3 माइनस 2/y, y इज 1/5. 4 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, 2 के अपॉन में कुछ है, तो इसके लिए अपॉन में 1 मान लो. ओके, 1/3 माइनस 2 के अपॉन में 1 मान लो और 1/5. नाउ लेट्स क्विकली मल्टीप्लाई. इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे हो जाएगा. 3 4 जा 12 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया. 2 आना चाहिए था, 2 आ गया. ओके, इसका मतलब ये है बालकों कि आपका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही है. और आपने कैसे किया होगा मैं बताऊं? देखो, मैं आपका माइंड भी रीड कर सकता हूँ. पहले आपने, ये सब फालतू की चीज है, ठीक है. हाँ, तो पहले आपने क्या किया, आपने देखा अरे 1/x दोनों में कॉमन आ रहा है ना? तो आपने 1/x को p माना होगा. अगर आपने कुछ और माना है तब भी आप यही बोलो कि p माना होगा, है ना ऐसे? और 1/y को आपने q माना होगा. बिल्कुल. सर p माना था, हाँ, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड. तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई होगी वो कुछ इतनी आ गई होगी. सेकंड इक्वेशन आपकी कुछ इतनी आ गई होगी. अब आपके ऊपर है वेदर यू यूज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन. सर p ही माना था मैंने. ओके ओके दिव्यांश, ये तो अच्छा हो गया. तो मैंने बोला ना, आपने वो देखा वो बागेश्वर वाले बाबा जी जो माइंड रीड, मतलब वो तो ऐसे पूरी कुंडली बता देते हैं, बट मैं भी माइंड रीड करना सीख गया हूँ, है ना? मैं अभी उनकी शरण में हूँ, तो वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं. धीरे-धीरे मैं भी उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा. हाँ, शिशिर बताइए बेटा, आपने रेज़ किया है हैंड को और फिर उसको ऐड कर दिया होगा. चलेगा, बिल्कुल चलेगा. बिल्कुल चलेगा, है ना? एब्सोल्यूटली ओके, मार्क्स भी मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है? पर अब मैं ये इसी वाले तरीके से बता देता हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन में इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने लगा दिया बाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड. आसान सा है वैसे ये भी. तो p की वैल्यू आ गई. p की वैल्यू को इन्होंने सेकंड इक्वेशन में पुट करके q की वैल्यू निकाल देंगे. q की वैल्यू कुछ आ जाएगी 5. q की वैल्यू 5 आई है. हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है. फिलहाल q की वैल्यू को पुट करेंगे और p की वैल्यू आ जाएगी कुछ 3. x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. ओके, हालांकि ये एक बहुत ही लेंदी अप्रोच है. सिर्फ आप जो बोल रहे थे वो वाला मेथड इससे कम लेंदी है, बट कोई बात नहीं, है ना? इस वाले से भी सीख लेते हैं. तो x की वैल्यू इज 1/3 एंड y की वैल्यू इज 1/5. चलिए भाई, आप लोग इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हो कि मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है. नेक्स्ट. ट्राई दिस.
ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर्स। करें बाकी लोग भी। अगर सब कुछ ठीक रहता है एज़ पर माय प्लान, तो जिस तरीके से आप आकाश बायजूस की एक साइट पर जाते थे या एक एप्लीकेशन पर जाते थे और उसके थ्रू क्लासेस लिया करते थे, आपको उस पर सारी रिकॉर्डिंग, पीपीटी, ऑल द मटेरियल्स जो आपको मिलता था, तो मैं भी उसी तरीके की एक वेबसाइट बनवा रहा हूँ। एक मैंने कंपनी को हायर किया काइंड ऑफ दिस पर्पस। अगर वो टाइमली इस काम को कर देते हैं, तो हम लोग ना फिर बिल्कुल एज़ अ प्रोफेशनल मैनर में इस ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया करेंगे, ओके? तो जो भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो उसी एप्लीकेशन के अंदर विज़िबल होगी। बट अभी तो सभी जगह विज़िबल है, तो एनीवन कैन लाइक यूज़ देम और वो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, अच्छी बात है ना? सब पढ़ें, सब बढ़ें। सर क्रिकेट ये क्रिकेट कहाँ से आ गया भाई? सर क्रिकेट देखते क्रिकेट मैच अरे अभी वो इंडिया का वो है ना टेस्ट मैच चल रहा है ना आजकल। जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी ना 50-50 वाला, वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं भूल नहीं सकता। उस दिन मैं आकाश बायजूस की क्लास ले रहा था और मेरा मन नहीं था उस दिन ऑब्वियसली क्लास लेने का, है ना? बट लेनी पड़ रही थी और इंडिया हारती जा रही थी, हारती जा रही थी और मेरा ऐसा मन कर रहा था ना बच्चों की डाँट लगाऊँ। सर यू वर टेकिंग आवर क्लासेस। हाँ, अलीना आई थिंक मैं आपकी क्लासेस ले रहा था, है ना? मुझे याद है। 1/5 एंड -2 आंसर आया है बच्चों का। दिव्यांश आपका आंसर -2 और 1/5 आया। आई थिंक आपने कुछ गड़बड़ करी है। सर हमारी क्लास थी। हाँ, मतलब इंडिया हार रही थी और मैं क्लास ले रहा था, मुझे अच्छे से याद है। सर उस दिन हम दोस्त सब साथ में बैठ के मैच देख रहे थे। बहुत ही बुरा दिन था। हालाँकि उसका थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ, मतलब हम लोग टी20 में तो अच्छा ही खेले। लेकिन फिर भी एक बात कहूँ, टी20 में हम जीते, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वो पूरा मैच देखा, आई एन्जॉयड अ लॉट। हमने मिठाइयाँ भी बाँटी अपने मोहल्ले में, सब कुछ किया। लेकिन सच बताऊँ जो 50-50 वाला जो होता है वर्ल्ड कप, उसकी बात अलग होती है ना? आई रिमेंबर आयुष वाज़ अपडेटिंग अस होल टाइम। हाँ, अलीना बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक बच्चा था आयुष, वो आंसर भी बता रहा था, है ना? सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, स्कोर बता रहा था। चलो ठीक है, मैं पहले आप लोगों का आंसर्स चेक करता हूँ। तो मतलब बहुत ही बेकार मनहूस दिन था वो, उसको याद नहीं करेंगे हम लोग। तो इसमें 1/x को p मान लो और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है, ठीक है लगा देते हैं। p की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे और पुट करके y की वैल्यू आएगी। मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर तो आप लोगों ने बता ही दिया है। तो y की जो वैल्यू आएगी बालकों, वो आ रही है -2। ग्रेट। -2 ही है। y की वैल्यू आ चुकी है, तो p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और p की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 1/5। ग्रेट, सही आंसर है आपका। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? काफ़ी मज़ा आया आज की क्लास में। बाकी आप लोगों से मिलते हैं कल। कल सैटरडे है, तो सैटरडे को हमारी फिज़िक्स की क्लास रहेगी। शिशिर मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि फिज़िक्स की क्लास में हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और वो भी बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल एंड होने वाला है, ओके? उसमें हम लोग हीट वाला भी टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हो सकता है अगर आपके स्कूल में वो अच्छे से हो रखा है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कल की क्लास में, ओके? हाँ, जूल्स लॉ हो चुका है, ग्रेट। कोई ना, मेरा सजेशन है कि आप जॉइन करना, जितना समझ में आता है ठीक है। कम समझ में भी आएगा, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू कवर किया जाएगा।